मनु और शत्रुपा की 3 पुत्रियां आकृति, देवहूति, प्रसूति, 2 बेटे हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत। प्रियव्रत के विषय में भागवत जी कहती हैं कि प्रियव्रत के जीवन का सबसे प्रिय व्रत था भगवान नाम संकीर्तन करना। उत्तानपाद के विषय में हम सभी जानते हैं कि महाराज उत्तानपाद जिनकी 2 पत्नियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव और सुरुचि के पुत्र हुए हैं उत्तम। और ध्रुव चरित्र तो लगभग हम सभी ने सुना है, इसलिए संक्षिप्त में हम ध्रुव चरित्र को सुने। एक दिन ध्रुव पिता की गोद में आकर के बैठे। सौतेली मां ने समझा कि ये मेरा बेटा है, इसलिए पिता की गोद से उठा करके, पहले तो सोचा मेरा बेटा है तो कुछ नहीं बोली, लेकिन जब ध्यान से देखा कि ये तो सुनीति का बालक है, तो ध्रुव को पिता की गोद से उठा करके पृथ्वी पर पटक दिया। ध्रुव को लगा कि मेरी माँ मुझे गोद में ले रही थी, मैं माँ के हाथ से छूट गया हूं, इसलिए दोनों हाथ ध्रुव ऊपर करते हैं कि माँ मुझे गोद में ले लो। सुनीति ने ध्रुव के दोनों हाथों को बांधा और बांध करके कहा, सुरुचि ने, कि यदि तुम्हें पिता की गोद में बैठना है तो जाओ जंगल में जाकर के तपस्या करो, भगवान से वरदान पाओ, तब पिता की गोद में बैठो। और ये नहीं कर सकते तो मेरी कोख से जन्म लो, मर जाओ और मेरी कोख से पैदा हो, तब तुम पिता की गोद में बैठने के अधिकारी बनोगे। सौतेली मां की कठोर बातों को सुनकर के भागते हुए ध्रुव अपनी माता सुनीति के पास पहुंचे। और धन्य है मां सुनीति। सुनीति का अर्थ ही है सु मतलब सुंदर, नीति मतलब ज्ञान, जो सुंदर है और जिसके पास सुंदर ज्ञान है वो सुनीति। आज माता सुनीति ने जब ध्रुव की बातें सुनी तो दुख तो हुआ, मां है, लेकिन ध्रुव को समझाया। दीर्घम स्वसंती ब्रजिनस्य पारो मपस्यति बालक महवाल मामंगलम तात परेषु मनसथा भुंक्ते जनो यत पर दुख दंस्ततो। जब ध्रुव ने बताया कि सौतेली मां ने मुझसे ऐसी बातें कही, तो यदि सुनीति चाहती तो ध्रुव से जाकर के लड़ सकती थी, सुनीति सुरुचि से जाकर के लड़ सकती थी कि यदि तुम राजा की पत्नी हो तो मैं भी राजा की पत्नी हूं, यदि तुम्हारा बेटा राजा का बेटा है तो मेरा बेटा भी राजा का बेटा है। लेकिन सुनीति ने झगड़ा नहीं किया, ध्रुव को समझाया। पहले तो लंबी लंबी श्वास ली, दीर्घम स्वसंती, लंबी लंबी श्वास। ब्रजिनस्य पारो, दुख का कोई पार नहीं है, फिर भी अपने आप को संभाला और संभाल करके कहती है, मां मंगलम तात, हे पुत्र मां का अमंगल, मां का बुरा मत सोचो, क्योंकि मां ने जो कहा है, मां ने जैसा कहा है ठीक कहा है। अब तुमने मां की पूरी बात सुनी नहीं, आधी अधूरी बात सुन करके तुम आ गए। पूरी बात सुनते तो मां तुम्हें बताती कि तपस्या करने से पिता तो साधारण है, यह प्राणी जगत पिता को प्राप्त कर लेता है। अब तुमने मां की पूरी बात सुनी नहीं, तुम नाराज होकर यहां आ गए। सुनीति ने ध्रुव के सामने जो सुरुचि की महिमा खंडित हो गई थी, उस खंडित महिमा को बातों से मंडित बना दिया, मंडित कर दिया और समझाया कि मां ने जो कहा है सही कहा है, इसलिए मां मंगलम तात, बेटे मां का अमंगल मत सोचो। ध्यान रखिएगा आप सबके लिए एक जरूरी बात, जो औरों को चक्कर देता है वो खुद भी चक्कर खाता है। जो औरों को चक्कर देता है वो खुद भी चक्कर खाता है, और जो औरों को शक्कर देता है वह खुद भी शक्कर खाता है। मतलब ये कि यदि हम किसी के लिए गड्ढा खोद रहे हैं तो सावधान, आप तो सिर्फ सोच रहे हो, आपके लिए पहले से उससे बड़ा गड्ढा खुद चुका है, भगवान ने बना दिया, और उसमें आप गिर ही जाओगे। और यदि आप किसी दूसरे को सुख देना चाहते हो तो आप सुख दो या ना दो,
आपने सोच बस लिया भगवान आपके जीवन में सुखों की वर्षा कर देते हैं। जो औरों को चक्कर देता है वो खुद भी चक्कर खाता है, जो औरों को शक्कर देता है वो खुद भी शक्कर खाता है। इसलिए किसी की निंदा कभी मत करो, किसी की बुराई कभी मत करो। मैंने देखा है 4 लोग बैठ गए और बस शुरू हो गए बुराई करने में। तो भाई साहब, आप जिसकी बुराई करते हैं या कर रहे हैं या कर रही हैं, आपने तो बुराई कर दी, आपने तो बुराई कर दी, लेकिन पर बुराई करने से मिलता क्या है? कुछ मिलता है बुराई करने से? कुछ भी नहीं। हम बस बैठे बैठे अपना खून जलाते हैं, अंदर ही अंदर जलते हैं, वाणी बेकार खराब करते हैं। और जिसकी बुराई कर रहे होते हैं उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने घर पे बैठ के टीवी देख रहा होता है। और हम यहाँ बुराई कर करके अपनी वाणी, अपना खून, अपनी बुद्धि सब खराब कर रहे होते हैं। तो मां सुनीति ने ध्रुव को समझाया कि जो औरों को चक्कर देता है वो खुद भी चक्कर खाता है, और जो औरों को शक्कर देता है वह खुद भी शक्कर खाता है। मां सुनीति ने कहा कि पुत्र, मां का अमंगल मत सोचो। और मां ने जो कहा है ठीक कहा है। मां ने कहा है तपस्या करके भगवान को पाओ, तो जाओ और तपस्या करके उन भगवान की कृपा को प्राप्त करो जो दासानुदासों पर भी अनुग्रह करने वाले हैं, कृपा करने वाले हैं। समझा करके सुनीति चली गई। यहां ध्रुव जी ने जंगल की ओर प्रस्थान किया। ध्रुव को नारद जी मिले। नारद जी से पूछा कि तपस्या कहां करूं? नारद जी ने बताया। मंत्र पूछा, किस मंत्र का जाप करूं? नारद जी ने 12 मंत्र प्रदान किया है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्रुव जी ने लगातार 6 महीने तक बैठ करके तपस्या की। ध्रुव जी की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान प्रकट हुए। ध्रुव जी को भगवान ने दर्शन दिए। और देखिए, मेरा निवेदन है, आप कृपया कर शांति बना करके रखें और मंच पर भी बैठ जाएं, आवागमन बंद कर दें, बैठ जाएं। अब विवाह था तो हो गया, अब कथा का क्रम भी आगे बढ़ाना है। तो मेरा निवेदन है, बिल्कुल शांति रखें। छह माह तक लगातार 12 मंत्र का ध्रुव जी ने जाप किया। ध्रुव की तपस्या से भगवान का सिंहासन हिलता है, डोलता है। तब भगवान मधुवन में प्रकट होते हैं, ध्रुव जी को दर्शन दिए। भगवान ने ध्रुव जी को दर्शन दिए हैं और फिर ध्रुव से पूछा है कि तुम्हें क्या चाहिए। ध्रुव ने बहुत सुंदर भगवान की स्तुति गाई है। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तं संजीवयत् अखिल दग्ध शक्तिधरा स्वधाम्ना। बड़ी सुंदर स्तुति की प्रभु। मैं कानों से आपकी कथाओं को सुनना, नेत्रों से आपका दर्शन, मुख से आपका कीर्तन, हाथों से ताली बजाना, पैरों से कीर्तन में नृत्य करना चाहता हूँ। सुबह उठूं तो आपके नाम को लेकर के, और रात्रि में सोऊं तो आपके नाम को गाते गाते मेरी रात्रियां व्यतीत हो जाएं। हे प्रभु, मैं दिन रात आपकी भक्ति में लगा रहूं। भगवान ने ध्रुव जी को भक्ति के साथ साथ यह भी वरदान दिया कि 36,000 वर्ष तक तुम पृथ्वी पर शासन करोगे। उसके बाद जब तुम पृथ्वी को छोड़ के जाओगे तो मैं स्वयं तुम्हारे लिए उत्तर दिशा में ध्रुवलोक का निर्माण कराऊंगा। दुनिया के सारे तारे टूट जाएं, डूब जाएं, नष्ट हो जाएं, लेकिन ना तुम टूटोगे, ना तुम डूबोगे, ना तुम नष्ट होगे। तुम्हारा स्थान उत्तर दिशा में निश्चित और स्थायी होगा। वरदान पाकर के ध्रुव जी घर आए। समय बीतने पर राजा बने। ध्रुव के जो सौतेले भाई उत्तम यक्षों के साथ युद्ध में मारे गए। 36,000 वर्ष तक राज्य संभालने के बाद जीवन के अंतिम क्षणों में ध्रुव जी महाराज बद्रीनाथ पधारे हैं, और बद्रीनाथ पधार करके ध्रुव जी ने कठोर तप किया है। एक दिन की बात है, जब ध्रुव जी तपस्या से जागे तो ध्रुव ने अपने सामने एक बहुत सुंदर देवी को खड़ा देखा।
ध्रुव पूछते हैं कि देवी आप कौन हैं? उस देवी ने उत्तर दिया कि महाराज मेरा नाम मृत्यु है। ध्रुव ने कहा मुझसे क्या चाहती हैं? मृत्यु बोली आपको लेने आई हूं। ध्रुव ने कहा तो चलिए। मृत्यु हाथ जोड़ के सिर झुका करके खड़ी है। तदोत्तान पदः पुत्रो ददर्शान्तकमागतम् मृत्योर्मूर्धनिं पदं दत्त्वा आरुरोहाद्भुतं ग्रहम्। मृत्यु हाथ जोड़ करके सिर झुका करके खड़ी है। ध्रुव जी ने कहा देवी विलंब आप कर रही हैं, मैं तो कब से तैयार खड़ा हूं। उस समय मृत्यु कहती है कि हे महाराज ध्रुव, जब संसार के किसी अन्य लोगों को मैं लेने के लिए आती हूं तो किसी को रस्सी से बांध करके घसीटते हुए ले जाती हूं, किसी को अपने दांतों के नीचे दबा करके ले जाती हूँ, किसी को अपने नाखूनों से नकोटते नोचते हुए ले जाती हूँ, किसी को कोढ़े से मारते पीटते हुए ले जाती हूँ। लेकिन हे राजन ध्रुव, आज आपकी भक्ति के सामने मृत्यु का भी मस्तक झुक गया है। अर्थात मृत्यु आपसे निवेदन करती है आप मेरे सिर पर पैर रख करके भगवत धाम के लिए प्रस्थान करें। और उस समय श्री ध्रुव जी महाराज मृत्यु के सिर पर पैर रखते हैं और भगवत धाम के लिए गमन करते हैं। ये भगवान की भक्ति की महिमा है कि मृत्यु भी झुक जाती है और भक्त मृत्यु के सिर पर पैर रख करके भगवत धाम को पहुंचता है। इस तरह से भागवत में ध्रुव जी के पावन चरित्र का वर्णन श्री व्यास जी महाराज करते हैं।